महकती कली की मधुर आस, उसके चरण में उड़ेलो फटेगी उदासी। नए अंकुरों की उसे दो मंगे, विजय गीत की मुराहट जरा सी। शहीदों को किसी और चीज की तमन्ना नहीं होती सिवाय इसके कि वो शहादत की मधुशाला में बैठ अमरता का जाम पिए। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी इसी बहादुरी के कारण मरणोपरांत वीरता का सर्वोच्च इनाम मिला, परमवीर चक्र की शक्ल में। पर कैसा था ये दलेर बचपन में? क्या ये हमारी तरह नहीं थे, कूदते दौड़ते फांदते जिनके कुलाचे भरते? अभी हम ले चलेंगे फिसलते हुए वक्त के उस हसीन पड़ाव पर जहां सूबेदार जोगिंदर सिंह दे देते थे जिंदगी के उड़ते हुए पंछियों को परवान। आप चाहे तो ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन हमारी उड़ान अभी बाकी है। मैं आपको यही मिलूंगा। टेक द ब्रेक। शहीदों के इस प्रोग्राम में मैं फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, शहीद कौन से लोग होते हैं? क्या उनके अंदर हम इंसानों से हटकर कोई अलग बात होती है? जी नहीं, वो भी हमारी ही तरह के इंसान होते हैं, जीते जागते जिंदा जावेद। उमंगों की दहलीज पर सवार उनके अंदर भी वही तमन्नाएं जन्म लेती हैं जिससे हम जवां इरादों की मंजिल कहते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है दोस्तों कि वो मरकर भी जिंदा रहते हैं। फरीदकोट वही जगह है जहां जोगिंदर सिंह समय की पीठ पर सवार परियों की कहानियां सुनते सुनते सिमट जाते थे फैले हुए आसमान के विस्तार में। बर्फीली सड़कें हैं पंजाब के जिला फरीदकोट की। यही कभी जोगिंदर सिंह की रहगुजर हुआ करती थी। यहाँ की फजाओं में आज भी फैली है उनके शहादत की एक बेमिसाल दास्तान। उनकी एक छोटी सी दुनिया थी जिसमें उनके पिता यानी सरदार शेर सिंह खेती बाड़ी से अपने परिवार का पेट पालते थे। वहीं जोगिंदर की मां परिवार जिम्मेदारी बखूबी संभालती थी। जिंदगी के इस छोटे से दायरे में एक दिन सूबेदार जोगिंदर सिंह की नन्ही आमद हुई। पर किसे पता था कि यह बालक अपनी पुतलियों में कौन सा साहस सजोए है। कहते हैं परिवार जीवन की पहली पाठशाला होती है। हर बच्चे की तरह जोगिंदर सिंह को भी उनके माता पिता से ही तालीम मिली। नेक संस्कारों से लैस उनके अंदर अपार संभावनाएं छुपी हुई थी। गांव की चौपाल से लेकर अखाड़े तक में उनकी तूती बोलती थी। तलवारबाजी में तो मानो कोई उनकी टक्कर का था ही नहीं। पर संजीदगी से लबरेज इस जाबाज के अंदर बड़ा ही नर्म दिल भी था, जो अक्सर तलाश लेता था हंसी ठिठोली के उठते गिरते पल। और बस खेलते खूलते ही ज्यादा कबड्डी खेल में आ गया। वो बहुत से खेल खेलते थे, कबड्डी और लुका छुपी ज्यादा खेलते थे। फिर वो स्कूल जाने लगे। पहले वो गांव के स्कूल में पढ़ते थे, फिर वो मुदकी में पढ़ने लगे। उसके बाद वो फौज में भर्ती हो गए। उसके बाद मुदकी पढ़ के फिर फौज में भर्ती हो गए। वतन प्रस्ती किसी उम्र की मोहत नहीं होती। ये वो जज्बा है जो लांघ देता है काल और समय की सारी सीमाएं। आगे बढ़ने से तू कभी उड़ा के दुश्मनों का सर तुझे वतन बढ़ाएगा, उड़ा के दुश्मनों का सर तुझे वतन बढ़ाएगा। कदम कदम बढ़ाए खुशी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम के लुटाएगा। कदम कदम बढ़ाएगा खुशी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम के लुटाएगा। महज 15 साल की उम्र में जोगिंदर सिंह को एहसास हो गया कि देश की सुरक्षा का क्या मतलब है। सरकार ने हमें बहुत आदर सत्कार दिया है। आज वो दुनिया में नहीं रहे, हमें उन पर नाज है और वो हमारे लिए आज भी जिंदा है। हजे भी जिंदे है। अपने 15वें जन्मदिन पर ही पगड़ी संभालते हुए पहुंच गए सेना में भर्ती होने के लिए। उनका वो उत्साह आज वो के अंदर रचा बसा है। बस चंगे काम करते जहाँ तक उन्होंने पहले तो सुबह जो उन्होंने गुरुद्वारे होना। वो हमेशा अच्छे काम करते थे। सुबह पहले गुरुद्वारे आते थे, गुरुद्वारे में खंड पाठ करवाते थे, सेवा करते थे। जो गरीब लोग अपने बच्चों की शादी नहीं करवा पाते थे, उनकी शादियों का इंतजाम करवाना उनका काम था।
वो हर एक आदमी की मदद करते थे। यह स्वभाव था उनका। वो किसी से लड़ाई नहीं करते थे। गर्मी के दिनों में वो लोगों के लिए पानी के प्याव लगवाते थे और उसके लिए जो आदमी रखते थे उसे खुद ही पैसे देते थे। बहुत लोग दे रहे हैं, उठे बंदा भी छोड़ना, उनके पैसे उन्होंने आप खुद दे रहे। पत्नी और 3 बच्चों के साथ सुबह होती थी, शाम होती थी, जिंदगी यूं तमाम होती थी। भारत माँ की एक पुकार, और उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा उन बेड़ियों की तरफ जो अपने अंदर छुपाए थी बेपनाह चाहतों के पुख्ता दस्तावेज।